अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रोशन पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार और मैं हूं आपके साथ उमर इम्तियाज़। तैयबा, आज मैंने एक इंतहाई शानदार ख़बर जो है वो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मैं सोशल मीडिया सुबह देख रहा था तो काफ़ी बड़ी ख़बर है। साल का सबसे बड़ा इवेंट है, नाइजेरियन सदर के बेटे की शादी हुई है जो कि क्या साल का बात है। सबसे बड़ा इवेंट बन गया है। और इस रॉयल शादी शादी। रॉयल शादी और रॉयल ख़ानदान की बेटी के साथ शादी हुई है, एक सदर का बेटा और क्या शाही बात है। ख़ानदान की बेटी। और शादी की ख़ास बात पता आपको क्या थी? क्या खास बात कि थी। 100 से जायद जहाज जो थे वो एयरपोर्ट पे इकट्ठे हो गए। पूरी दुनिया से क्या बात है सेलिब्रिटीज जो जी। हैं वो शादी के अंदर आए। एयरपोर्ट पे जहाज ही जहाज थे और बहुत ही प्राइवेट ग्रैंड प्लेन्स थे। फंक्शन। ये भी बिल्कुल एक जो है वो बन गया, इवेंट बन गया है। और एक बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये रिकॉर्ड ही होगा कि एक एयरपोर्ट पे प्राइवेट प्लेन्स जो थे वो इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए। तो काफी बिल्कुल मैसिव ऐसे ही है। इवेंट था। दुनिया भर से जो अहम शख्सियात हैं, बड़ी मारूफ शख्सियात हैं, उन्होंने भी शिरकत की है इस इवेंट में। और बहुत बड़ा इवेंट हुआ है और बहुत अच्छी खासी रकम भी जो है वो खर्च की गई खतीर है। रकम लगी है उनकी शादी के अंदर। और अब उसमें कहा जाता है कि शादी की तकरीब में ना 2 लाख नाइजेरियन रुपए भी दिए गए हैं, जो कि जो वहाँ पे ट्रेडिशन चल रहा है ना उससे 10 गुना ज्यादा क्या रकम है बात है। आम मौकों पे जो चलती है। हम 2 लाख समझ रहे हैं कि कहीं बहुत 2 लाख बहुत कम है, यहाँ तो बहुत ज्यादा दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में जो है उसके बरअक्स नाइजेरिया के अंदर जो 2 लाख रुपए है ना, वो आम शादियों के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा बड़ी रकम है जो बिल्कुल किसी ऐसे ही भी है, शादी वैल्यू में ज्यादा है उसकी। लड़के की तरफ से लड़की को दी जाती है। तो ये एक काफी मैसिव इवेंट है। और तैयबा, मेरे ख्याल में हमारी भी सोसाइटी इस चीज में ना 2 तरह से डिवाइडेड है कि बिल्कुल एक कुछ ऐसे ही लोग ये है। कहते हैं कि शादी पे जी लगा के जो है वो पैसा लगाना चाहिए। और क्योंकि धूमधाम से होनी चाहिए क्योंकि ना। शादी जो है ना वो एक साल एक में मर्तबा ही एक होती इवेंट है आता जिंदगी है। में। और बिल्कुल जो है वो उस पे जितना पैसा लगता है लगा दो, बिल्कुल ऐसे ही है। सारे मामला जो है वो एक ही बार कर देनी चाहिए। और लेकिन दूसरा पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है लोगों का। यहाँ पे अच्छी खासी जो बड़े इवेंट प्लानर्स हैं उनसे बाकायदा पहले कारोबार। रब्ता किया जाता है और अपना इवेंट प्लान करवाया जाता है। अच्छी खासी रकम खर्च की जाती है। इवन मैंने वो एक वीडियो जो अभी काफ़ी पुरानी हो गई है लेकिन वायरल काफ़ी हुई थी, हेलीकॉप्टर से डॉलर्स जो है उनकी बारिश की गई थी। और इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं वो वायरल होती हैं। लोगों को पैसा जो है वो लगाना, इस तरह शादियों पे पैसा खर्च करना बड़ा अच्छा लगता है। वैसे वैसे कहते हैं कि मतलब लेकिन पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। इस सब चकाचौंध में बात यहाँ पे जो है वो कहाँ पे आ जाती है कि जो जब आप इतना एक मार्क सेट कर देते हैं ना अपनी शादी करके या शादी के अंदर इस तरह के मामला, तब ज्यादा पैसे लगा कर या दिखावे की शादी करके, तो जो गरीब तबका होता है ना उसके लिए भी जो है वो एक गोल सेट कर देते हैं। आप लोग देखते हैं फिर फैंटेसी में चले जाते हैं, फैंटेसाइज बिल्कुल करते हैं चीज़ों को कि काश हसरत आती है ना दिल मेरी में। भी शादी इस तरह से बिल्कुल हो, या मेरे भी घर वाले जिनके वसाइल नहीं है इस तरह से करें। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है बिल्कुल कि सही। इस तरह से नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि जो है वो सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सबके पास एक जैसी दौलत नहीं बिल्कुल होती। ऐसे मुआशी हालात सबके एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कोई किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो किसी के पास इतना नहीं है। नॉर्मल जिसको कहते हैं मीडियोकर में वो स्टैंड करते हैं। तो हर किसी की अपनी क्लास है, हर किसी का अपना एक मतलब अफोर्डेबिलिटी है। अब वो कोई ज़्यादा लगा सकता है, कोई उतना नहीं खर्च कर सकता। पीर तो फिर वकास मुजद्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। पीर साहब, आपके प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब, मुझे ये बताइएगा, हम शादी पर बात कर रहे हैं कि लोग शादियों में जो है वो पुरताइश तकरीबात का इनेकाद करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, दिखावा करते हैं। उससे बरक्स जो है वो आम आदमी के लिए जिसके पास इतने वसाइल नहीं होते उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या दिखावे के बगैर शादी नहीं की जा सकती? इस्लाम इसमें क्या जो है वो कहता है? वालिदैन के लिए मुश्किल का सामना है वो बेटियों की शादी है। और शादियों के अंदर जो फजूल खर्ची की रस्म है, ये एक समझ लें हिंदुआना और गैर इस्लामी पार्लिमानी रस्म है, जिसका मेरे अंदाजे से अगर कुरान करीम से और हदीस मुबारका से बंदा राशना से कर लेना चाहे, अगर उसको जानना चाहे, तो वो ये समझेगा कि दुनिया कायनात में मेरे नबी ने अपनी बेटी की इतनी सादगी से शादी की कि कायनात में उसकी मिसाल अली तक जिंदा है। और वो बेटी जिसका निकाह अर्श मोहल्ला पे हो, सैयदा तो निशा हो, फातिमा तो ज़हरा हो, और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जो पहाड़ों पे इशारा करें वो सोना बनकर चले, हजूर के दामन अक़दस में सैयद उस्मान गनी जैसे आपके गुलाम हो, वक्त के दुनिया कायनात के रईस आपके गुलाम हो। उस वक्त में अल्लाह के नबी ने इस निकाह का तरीका बताया है, वो सादा है। जी।
और इसको दूसरे एंगल से देखा जाए, वो लोग जो शादी की रस्म को इस तरह करते हैं, वो समझ लें कि अपने माल की नमूदरबाज का जरिया बना रहे हैं। सही। तो अलामा साहब, एक हदीस है जिसका मफहूम है कि इंसान के पास जो माल है वो अपनी ज़ात पर खर्च करे। तो फिर जो लोग साहिब हैसियत हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो क्यों ना अपने शौक पूरे करें। जाहिर है जिसके पास पैसा है उसको तो पूरा हक है कि वो उसको अपनी ज़ात पे खर्च करे। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, एक अकीदा चलता है कि अगर आपके पास पहनने के लिए 10 लिबास है तो आप कहते हैं कि मुझे आते मैं सारे लिबास पहन लो एक ही दिन में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पे हुकूक रखे हैं, इसमें हक है आपका गरीबों, आपके माल के अंदर ये गरीबों का हक है, यतीमों का हक है, मसाकीन का हक है, वो बेटियां जिनके वालिदैन परेशान उनका हक है। अगर सही। एक शादी में आप इस्तेमाल नहीं करते तो करो का फजूल खर्ची का दामन फैलाते हैं, तो समझे कि वो आप अपने माल को अपने लिए वबाले जान बना रहे हैं। सही। हमने दौरे इस्लाम में ये बात किसी चीज को तो पैगाम देना है मैसेज को, ठीक है। कि हम एक गलत तरीके को राइट कर रहे हैं। क्या है कि वो बंदा जो समझता है कि मैं जनाब मेरे पास हजारों लाखों अरबों रुपए है और मैंने वो सारे शादी पे खर्च करने हैं, तो खालिकी कायनात की महबूब 500 की तरीके का वही एक शादी ने कहा ना, या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा इतना बड़ा वसी घर बनाऊं जहाँ पे जो भी हो यही हो। फरमाया याद रखना जो कब्र है उसका घर बड़ा छोटा है, उसकी तैयारी करना असल बेशक। वो है। बेशक बेशक। असल में ये इंसान उस वक्त भूल जाता है कि जिस जिंदगी को, जिस बच्ची की हम शादी कर रहे हैं, जिस बेटे की हम शादी कर रहे हैं, उसकी जिंदगी कितनी है, उसकी लाइफ का आप स्टाइल जिंदगी के बाद, ये तो अप्स एंड डाउन लाइफ का हिस्सा है। बिल्कुल आपने ठीक। बड़े लोग ऐसे देखे हैं जो निकाह करते हैं, शादी करते हैं बड़ी धूमधाम से, लेकिन चंद दिनों के बाद उनके घर उजड़ जाते हैं, बेहोश हो जाती है, कोई मामला सही। हो जाते हैं, कोई जिंदगी की तबाही हो रही है, और इसकी बर्बादी का बाइक की माशरा बन रहा है। ठीक है अलामा साहब, मुझे ये हमारे लोगों के अंदर जो कमी है वो ये है कि हमने कभी इस चीज को सोचा ही नहीं कि हमने वो जो कहते हैं इंसान को पैदा किया था दर्द दिल के लिए, वगरना कम ना सिर्फ रिश्ते इबादत के लिए। तो अल्लाह पाक ने इंसान को हमदर्दी का अंश ये दिया था, अंसर ये पैदा किया था कि ये किसी की गम को समझे, बिल्कुल किसी की सही। मुश्किल को समझे। अगर आपके खानदान में 4 बेटियां बैठी हुई है, अगर आपकी एक बेटी की शादी के बाद 4 बेटियों से आप निकाह कर देते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, तो ये समझे आपने तो जन्नत खरीद ली। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सही। पीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि माशरे से ये दिखावे के रुझान को खत्म कैसे किया जा सकता है, क्या किन बुनियादों पर? ये जिस तरह के आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह करे हमारे मीडिया को इस तरह के प्रोग्राम करने की तौफीक मिल जाए, तो ये समझे यही आवाज जो होती है यही निकलती है और यही पैगाम हक होता है। ठीक है ठीक है पीर। मीडिया इस वक्त की जरूरत है। देखिए आपने ये मैं समझता हूँ ये बड़ी जुलत का एक आपने मुजाहरा किया है कि आपने इस लफ्ज को उठाया है कि वो बंदा जो शादी की रस्म को भेजा, मैंने देखा डॉलर तक शादी के ऊपर वो दूल्हे को लुटाए जा रहे हैं, डॉलर ये उससे मोबाइल फेंके जा रहे हैं, पता नहीं अल्लाह जाने वो क्या क्या खराफात की जा रही है। तक ये सारी चीजें ये सिर्फ एक दुनिया का नाम के उन लोगों के लिए जीने को, बाहर वो दुनिया उनकी ख्वाहिश है कि हमारी बारात जो हेलीकॉप्टर में आएगी, हमारी बारात पे जो गुलबाशी है वो जहाज से की जाएगी, इतने गैदरिंग होगी, ये होगा, इतने एरिया में हमारी वो असल में ये वो का नाम ये सुनते थे, टेंट सर्विस का नाम था। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पीर वकास मुजद्ददी साहब हमारे साथ जो थे वो लाइन पर मौजूद थे। वो भी इस तरह से कह रहे थे कि शादी को जो है वो सादगी के साथ करना चाहिए, लेकिन इसके बरक्स अगर आपके पास जो है वो माल है और वाफिर मिकदार में है तो अपनी ज़ात पे जो है वो खर्च कर लेना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जो लोग इस्तात रखते हैं, जिनके पास इतना है, वो अपनी ज़ात पर खर्च करें तो इसमें कोई खराबी भी नहीं है, लेकिन इस तरीके से करें कि दूसरों की दिल आज़ारी ना हो। और हो सकता है जो आप समझ रहे हैं कि अगला बंदा जो है वो जिसने पुरताइश एक शादी की है, एक बहुत बड़ा इवेंट किया है, वो आपके लिए जो है वो ज्यादा लग रहा हो आपको, लेकिन उसके लिए चीजें सारी नॉर्मल हो, वो कर सकता हो, उसके लिए बिल्कुल जो है वो उसने कोई भी ज्यादा इसराफ से जो है वो कोई भी काम ना लिया हो और वो बेहतरीन तरीके से अननेसेसरी जो हमारे रसूमात हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा करना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हर्ज भी नहीं है। हमारे वैसे भी मुआशरे में एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि जब किसी घर में बेटी की पैदाइश होती है तो उसके जो वालदैन हैं वो उसी वक्त से सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई दफा ऐसा होता है कि हमारे पास उतनी सेविंग्स नहीं हो पाती हैं और फिर भी उसके बावजूद भी कर्ज लेना पड़ता है दूसरों से। बात यह है कि
जितना मर्जी भी खर्चा करते ना वालिदैन अपनी बेटी की शादी में या किसी भी शादी में, लेकिन वो एक उनके दिल में जो है वो कमी रह जाती है। वो खलिश कहते रह हैं कि जाती है। काश मैं ये कर लेता, वो कर बिल्कुल। लेता। तो ये एक जो नेचुरल सी बात है कि खर्चा जो है जितना मर्जी कर दे, लेकिन वो खला जो है वो रहता ही है। तो उसको किसी तरह किसी भी तरीके से पूरा नहीं किया जा बिल्कुल सकता ऐसे ही है। मेरे ख्याल में तो। और बाकी सही बात है कि सोसाइटी भी डिवाइडेड है। अच्छा, अब इस तरफ इसको बिल्डअप करते हैं कि जहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि जी जो बहुत कम पैसों में शादी करनी चाहिए, वहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है, की है, पैसा है हमारे पास तो पैसा है, है। हम तो बड़े अच्छे तरीके से शादी मनाएंगे, और अगर हम लोग खर्च करें तो किसी को इससे क्या किसी प्रॉब्लम से है? इससे क्या इतराज है। और नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका अपना पैसा था, उसने अपनी जात पे खर्च बिल्कुल किया, अपने सही। बच्चे की शादी कर दी है, तो फिर क्या मसला। बिल्कुल सही। और फिर बहुत सारे वो अफराद जो एसोसिएटेड हैं, जिनका रोजगार वाबस्ता है इस सारी चीजों से, आखिर वो भी तो बेरोजगार हो जाएंगे ना अगर ये लेविश शादियां नहीं होंगी। तो जो केटरिंग वाले हैं, जो खाने वाले हैं। अच्छा, बहुत सही, बहुत अच्छी बात की है आपने। बहुत से लोगों का रोजगार भी इस चीज से जुड़ा होता है। कैटरिंग वाले होते हैं, शादी हाल वाले होते हैं, बिल्कुल। उसके अलावा जो है वो और भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं जिनका जो है वो रोजगार जुड़ा होता है। शादी नहीं होगी तो किस तरह से जो है वो कारोबार चलेगा। अब लॉकडाउन की वजह से शादी हाल्स बंद थे तो लोग सरापा एहतजाज से बिल्कुल शादी ऐसे हाल्स ही है। मालिकान जो थे, मार्कीज लोगों वाले के थे, रोजगार जो हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए इस चीज से, कोविड की वजह से। तो फिर जाहिर है लोगों की रोजी अगर वाबस्ता है उस चीज से, तो फिर वो अगर होती भी है तो उसमें क्या गलत है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि वो सफेद पोश तबका वो क्या करे इसमें, वो किस तरह से वो सादगी मैनेज से करेगा? करे और जिन लोगों के पास है वो फिर इस तरह से जो है वो मैनेज करे। और रोजगार, जिस तरह से हमने बात की, रोजगार भी इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो हम इस चीज़ को देखना चाहिए कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके हम लोग जो है वो इस चीज़ को बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएं। और कोशिश ये करें कि अपने मामलात को कंपोज भी रखें, या अगर आप कर भी सकते हैं, कुछ मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे लगा सकते हैं तो लगाएं अपनी ज़ात के ऊपर। लेकिन उससे ये शो ना हो कि आप किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं, या बिल्कुल किसी को सही। जो है वो उससे शो फर्क ऑफ कर पड़ेगा। रहे हैं, कोई ये बिल्कुल। सोचेगा कि फलां ने अपनी बेटी की शादी पे इतना खर्च किया था तो मैं भी एक मार्क सेट कर लूं, फलां ने इस डिजाइनर का जोड़ा पहना था तो मैं भी एक मार्क सेट कर दूं। तो फलां जो है वो कर सकता है मैनेज, उसके बिल्कुल पास पैसा है। तो आपके पास नहीं है तो आप अपने मामलात को लिमिटेड करके जो है एक वो ये दूसरे को चीजें कर देखा सकते हैं। देखी ना चीजों को खरबूजे करने की देख के कोशिश खरबूजा करें। रंग ना पकड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने आप को लिमिटाइज करें, अपने मामलात को लिमिटाइज करें तो आसानियां होंगी, अपने लिए भी आसानी होगी, दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा होंगी। हमारे मुआशरे में जो है रियाज खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन है। और रियाज खान साहब आपके प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। बहुत सारा शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज खान साहब, बात हम ये कर रहे हैं कि शादियां होती हैं, कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं शादियों के ऊपर, लेकिन कुछ लोग जो है वो ये नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास नहीं होता। लेकिन वो मार्क सेट कर लेते हैं कि अगर इसने पुरताई शादी की है तो हम क्यों ना पुरताई शादी करें। तो मामलात उनके लिए जो है वो काफ़ी अफसरदा हो जाते हैं। तो सवाल आपसे ये है कि क्या दिखावे के बगैर शादी नहीं हो सकती, हम सादगी में शादी नहीं कर सकते? सर, पहले तो बहुत सारा शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपका साथ दे सकूं और आप जैसे लोगों की बात सुन सकूं और उन तक अपनी बात पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और जो आपने ये बात की है जी शादी के खर्चे वाली, देखें जितनी चादर है मुझे उतनी पाँव फैलानी है ना। अगर मैं अफोर्ड नहीं करता तो मैं वो नहीं करूंगा, अगर मैं अफोर्ड करता हूँ तो मैं तभी करूंगा ना। भाई अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं जो कि मैंने संभाल के रखे हुए हैं या मेरे पुरखों ने मुझ तक पहुंचाए हैं, तो मुझे हक है, मुझे इख्तियार है कि मैं उनको खर्च करूं और तमीज के साथ खर्च करूं। और जिस बंदे के पास बात यह है कि वो एक शादी एक लड़की और लड़की की शादी नहीं है, ये दो खानदान जो है वो आपस में मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। और एक लेवल जो है ना, जिस स्टेटस जिसको हम कहते हैं, जाहिर है आप इक्वल स्टेटस में ही आमतौर पर शादी करते हैं। हमारे यहाँ का रिवाज, हमारा मशरकी रिवाज यही है कि हम आमतौर पर इक्वल स्टेटस में शादी करते हैं। तो जाहिर है जो आपका स्टेटस है आप उसी में कर रहे हैं ना। और इससे रहेगी बात, इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। आप ये देख लें कि जेवरात से लेकर कपड़े तक, जूतों तक, ये तो जो उनके पर्सनल वार्डरोब्स वो चल रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो शादी हॉल चल रहे हैं, ये जो खाने चल रहे हैं, ये जो हर चीज के लिए रोजगार है और वो पैसे की बेसिकली तकसीम हो रही है। वो पैसा किसी एक बंदे के पास नहीं रह रहा,
वो जिसको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया हुआ है वो उसके पास नहीं रह रहा, बल्कि उसकी तिजोरी में से निकल के वो पैसा नीचे तक उसकी तरसील हो रही है। हम इसको यूं अगर ले लें तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस, कि हमें ज्यादा आसानी होगी इस बात को समझने में कि उस बंदे के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वहां से पैसा नीचे की तरफ आ रहा है, और वो जो घर में काम करने वाली मासियां हैं उन तक भी पहुंच रहा है। वो जो हमारे घरों में जो लोकल हम जो रख लेते हैं उन दिनों के लिए कुछ मजदूर आ जाते हैं, उन तक भी पैसा पहुंच रहा है। इसका मतलब हुआ कि वो कहीं ना कहीं उससे जोड़ा नहीं हुआ उस पैसे को, वो पैसा हमारे पास नीचे तक आ रहा है। दूसरी सर बात रहेगी ये कि अगर किसी की तरफ देख के तो किसी ने भाई वो जो आपके लेवल का बंदा है उसी में ही आएगा ना। हम अपनी शादी में अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने हमअसरों को, अपने ताल्लुक वालों को बुलाएंगे तो जिसका स्टेटस है वो उसी में आएगा, और शादी तो एक ही दफा होनी है। अगर अल्लाह ताला ने आपको अता किया हुआ तो सर आप क्यों नहीं कर रहे उसमें, आप करिए, और ये ध्यान में रख के करिए कि वो जो खर्चा है वो नीचे तक वो तकसीम है, एक तरसील है। हमें तो अल्लाह ताला ने देखे जो ज़कात का भी हुक्म दिया है या उशर का भी हुक्म दिया हुआ है वो हम अपने से अमीर से बंदे से लेके तो आपने नीचे देना है ना। वो गरीब बंदे से तो आप ज़कात नहीं लेके ऊपर तो नहीं कहीं दे रहे ना सर। बिल्कुल सही। अच्छा रियाज साहब, मेरा ये सवाल है कि जो लोग नहीं कर सकते, ठीक है, वो अपनी जो शादी है इवेंट से उनको लिमिटाइज करते हैं, लेकिन फिर उनसे जो जहां जाहिर है वो रिश्तेदारी करते हैं, एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसने फलां ने जी अपनी बेटी की शादी पे ये दिया था तो ये भी हमें उस तरह से दें, या जेवरात हैं या जो भी उन्होंने जो भी इवेंट पे ज़ाहिर खर्चा किया, तो फिर इसमें वो तबका जो सफ़ेद पोश है वो क्या करे, उसका एटीट्यूड, उसका रवैया क्या होना चाहिए? अच्छा, बड़ी बात के साथ मुतमा बात यह है कि वो जो सफेद पोश तबका है ना वो अपने साथ ही शादी कर रहा है भाई, वो किसी सफेद पोश के साथ ही शादी कर रहे हैं। वो बड़े सारे हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो उनके घर में तो शादी नहीं कर रहा ना, वो बड़े वाला बड़े के साथ शादी कर रहा है, छोटे वाला जो है या छोटे तबका जिसे हम कह लेंगे सफेद पोश आप जिसे कह रहे हैं वो सफेद पोश के साथ ही शादी कर रहा है। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि जो छोटा तबका होता है उसमें लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि ये हमें जेवरात दें, जहेज में ये चीजें भी दें, वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते देने वाले, तो वो फिर क्या करेंगे? अच्छा, मैं वैसे जाती तौर पर इस हक में हूँ कि जहाँ पे आपको डिमांड आगे से आ जाए ना जी, वहाँ पे तो शादी करनी नहीं चाहिए। वो आप सफेद पोश हैं, वो आप अपर क्लास हैं, वो आप जो भी क्लास हैं, जहां से भी डिमांड आ जाती है ना, जहां से भी आपको लिस्ट आ जाती है, देखिए जिस बंदे ने आपको अपनी बेटी दे दी है उससे बड़ी और वो क्या चीज आपको देगा, और वो अपने बेटी की आसाइश के लिए दे रहा है, वो अपनी बेटी को सब कुछ दे रहा है, यार इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। रियाज खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने मैं वक्त दिया। तैयबा, रियाज खान साहब भी यही कह रहे थे कि उन्होंने भी यही बात की है कि किस्सा मुख्तसर की तमाम बातों का कंक्लूजन हमारे पास ये निकला है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इस्लाम भी ये कहता है अपनी ज़ात पे अगर आप खर्च कर सकते हैं तो कीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से कीजिए कि दूसरे के दिल आज़ारी ना हो, और इस तरह से कीजिए कि दूसरा आपको देख के ये ना सोचे कि मैं भी जो है वो अपनी बेटी की, अपने बेटे की शादी पे इस तरह से करूँ। बिल्कुल सही। और ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए मैसेज जो किसी की मजबूरी में ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, अगर कोई बेटी दे रहा है तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कुछ जिम्मेदारी का भी उनको दिखाना चाहिए, मुज़ाहरा करना चाहिए। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ जो है वो प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब हम जाएंगे कि अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन किसी की दिल आज़ारी ना हो। रोशन पाकिस्तान के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तैयबा सत्तार और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।